अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बेटी कभी थी ही नहीं और जो लड़की आपके साथ खेल रही है वो सिर्फ आपकी कल्पना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जारन की, जिसमें रियलिटी और इल्यूजन की रेखा इतनी पतली है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सच है और क्या कल्पना। चलिए बिना देर किए कहानी की गहराई में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने रिचुअल से, जिसे गंगूती नाम की महिला परफॉर्म कर रही होती है। चारों तरफ पपेट्स टंगे हुए हैं और सर्कल के बीच में एक बड़ी सी डॉल रखी है जिसका नाम है भागाबाई। ये सब राधा नाम की छोटी बच्ची दरवाजे की होल से देख रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स आकर गंगूती को रोकते हैं। गंगूती गुस्से में श्राप देती है, मैं राधा को श्राप देती हूँ, वो अपनी जिंदगी में कभी चैन से नहीं सो पाएगी। कहानी कट होती है। कई सालों बाद राधा अब बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है और एक बेटी साई की माँ भी है। लेकिन जल्द ही ये कहानी एक नॉर्मल ड्रामा से डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। राधा की माँ उसे गांव बुलाती है क्योंकि पुराना घर टूटने वाला है। डॉक्टर कुलकर्णी उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि अगर पुराने ट्रॉमा जाग जाएं तो उसे हैंडल कर सके। गांव में लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। भागाबाई डॉल वापस दिखने लगती है। राधा पुरानी तरह गंगूती जैसा बिहेव करने लगती है और वो धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है। इस दौरान हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, एक कार एक्सीडेंट जिसमें राधा, उसका पति शेखर और बेटी साई शामिल थे। लेकिन किसकी मौत हुई, ये मिस्ट्री धीरे धीरे खुलती है। राधा अपनी कजिन्स के साथ प्लानशीट रिचुअल करती है। धीरे धीरे वो गंगूती जैसी हरकतें करने लगती है। भागाबाई डॉल अजीब तरह से खुद ब खुद मूव करती है और साई कहती है इस डॉल ने मुझसे ये सब करने को कहा। राधा डॉक्टर रश्मि से मिलती है और कहती है कि वो डैड से कनेक्ट करना चाहती है, ना कि विच है। वो अपनी पुरानी डायरी देती है जिसमें असली तांत्रिक रिचुअल होते हैं, जैसे मृत को जीवित करना। रश्मि सच्चाई जानने लगती है और धनंजय से भी बात करती है। वहीं दूसरी ओर राधा के घर में एक दिन कोई दरवाजा खटखटाता है और बाहर दिखता है उसका मरा हुआ पति शेखर। यहाँ से फिल्म एक भयंकर ट्विस्ट पर पहुँचती है। सच्चाई नंबर 1, शेखर मरा नहीं था। सच्चाई नंबर 2, साई कभी थी ही नहीं। सच्चाई नंबर 3, एक्सीडेंट में राधा का मिसकैरेज हुआ था, वो सिर्फ प्रेग्नेंट थी। तो फिर जो लड़की पूरी फिल्म में दिखाई दे रही थी वो कौन थी? वो थी राधा की पड़ोसी की बेटी। राधा उसे देखते देखते उसे अपनी बेटी मानने लगती है और पूरा इमेजिनेशन बना लेती है। वो खुद से बातें करती है, उसकी फोटोज फोटोशॉप करके घर में लगाती है और डॉल वो भी राधा ही खुद बार बार वापस लाती है। राधा की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अपनी ही बनाई दुनिया ज्यादा रियल लगती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में राधा की माँ उसके लिए महायज्ञ करवाती है ताकि राधा के ऊपर से गंगूती का बुरा साया हट सके और उसके मन को शांति मिले। यहाँ डायरेक्टर बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं कि कैसे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों रास्तों को एक साथ अपनाया गया है। एक तरफ डॉक्टर कुलकर्णी की साइकोथेरेपी और दवाइयाँ, दूसरी तरफ यज्ञ और लोक मान्यताएं। यज्ञ के दौरान राधा का पिता गांव के पुराने घर को खाली करवा रहा होता है। अब यहाँ से डायरेक्टर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या गंगूती की आत्मा वाकई में लौट आई थी या फिर राधा जो ट्रॉमा में पूरी तरह से डूब चुकी थी उसने खुद ये नाम स्पेल किया। कुछ लोग मानते हैं कि राधा ही जाकर बीट्स को मूव करती थी क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, जबकि दूसरों का मानना है कि आत्मा सच में मौजूद थी और उसी ने अपना नाम फिर से दर्शाया। यहाँ तीसरी संभावना भी है कि ये सिर्फ रैंडम बीट्स मूवमेंट था जिसने गंगूती को स्पेल कर दिया, यानी डायरेक्टर ने दोनों व्यूअर्स स्पिरिचुअल और साइंटिफिक के लिए जगह छोड़ी है। अब फिल्म में ऐसे कई सबटल हिंट्स हैं जो दोनों थ्योरीज को मजबूती देते हैं। जैसे राधा के घर की मेड कहती है डॉल अपनी जगह बदल रही है, मुझे मूव करते हुए तो नहीं दिखी, लेकिन ये अपनी जगह से हटती जरूर दिखी है। अब सवाल ये है
क्या ये डॉल खुद मूव हो रही है क्योंकि गंगूती की आत्मा इसमें समाई हुई है, या फिर राधा ही ये सब कर रही है बिना किसी को बताए। जारन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल स्टडी है। मुख्य थीम है ट्रॉमा और ग्रीफ। बचपन में देखा गंगूती का वो भयानक रिचुअल राधा के दिमाग में इतना गहराई से बैठ गया था कि सालों बाद उसका मिसकैरेज उसी ट्रॉमा को फिर से जगा देता है। अपनी आजन्मी बेटी को बचाने के लिए राधा ने अपनी ही दिमाग में एक नई दुनिया बना ली। उसकी बेटी साईं जो पूरी फिल्म में हमारे साथ रही, असल में कभी थी ही नहीं। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण थीम है आइसोलेशन। लॉकडाउन के दौरान अकेले रहना, अपनों से कट जाना राधा के मानसिक संतुलन को और भी कमजोर करता है। वो उन सभी से नाता तोड़ लेती है जो उसकी काल्पनिक दुनिया पर सवाल उठाते हैं। यही डिल्यूजन उसे उस डार्क रिचुअल की ओर दोबारा खींचता है। अब आइए फिल्म के टाइटल पर ध्यान दें। जारन मराठी में इसका अर्थ सिर्फ काला जादू नहीं है बल्कि किसी नकारात्मक चीज का अंदर तक जड़ पकड़ लेना है जो धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे गंगूती का असर या राधा का ट्रॉमा उसके पूरे अस्तित्व को अंदर से चूस रहा था। ये कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन की लोक कथाओं से लिया गया है। डायरेक्टर ऋषिकेश गुप्ते जो खुद नागपुर से हैं, उन्होंने इन लोक मान्यताओं को एक आधुनिक मानसिक बीमारी की लेंस से दिखाया है। तो दोस्तों पूरी फिल्म दो थ्योरी पर बेस्ड है। साइंटिफिक थ्योरी, राधा एक साइकोटिक ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। ट्रॉमा और अकेलेपन ने उसे एक कल्पनाओं की दुनिया में फंसा दिया। स्पिरिचुअल थ्योरी, गंगूती की आत्मा सच में मौजूद थी और उसका श्राप राधा को धीरे धीरे कंट्रोल करता गया। आप किस थ्योरी में विश्वास करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली थ्रिलर एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।